नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि ये जो सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके और हमारे जीवन पर पड़ेगा। वृषभ राशि में जा रहे हैं, शत्रु के घर में जा रहे हैं और शत्रु के घर में जाकर के थोड़ा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। सूर्य प्रकाश के देवता हैं, ग्रहों के राजा हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। सूर्य के प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है, इसलिए मैं आपको आज विशेष रूप से बताना चाहता हूं। और जैसा हमने अभी पार्ट 1 में मेष से लेकर के कर्क राशि तक की चर्चा करी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम सबसे पहले सूर्य की ही राशि सिंह की बात करेंगे। सिंह राशि जो कि पेट का प्रतिनिधित्व करती है हमारे शरीर के अंदर, और इसके राजा सूर्यदेव ही होते हैं। मई का एक सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मई महीने में ही ये परिवर्तन हो रहा है, तो आखिर अब इसके क्या मायने रहेंगे। तो आपके सामने डिस्प्ले में एक चार्ट आ चुका है, जिसमें आप देख रहे हैं जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है वो है सिंह राशि, और इसके स्वामी देवता हैं सूर्यदेव। अब सूर्य आ जाएंगे 2 नंबर में, यानी कि जहाँ आप ये 2 नंबर लिखा देख रहे हैं कर्म भाव है, इस घर पर सूर्यदेव का गोचर हो जाएगा और इनका केंद्रीय प्रभाव यहाँ से अपनी ही राशि सिंह के ऊपर रहेगा, यानी कि चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव। अब इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कर्म भाव पर कारक स्थान पर सूर्यदेव का आना, ये एक साइन तो अच्छा है, पर शत्रु राशि में, तो ऐसे में आपको भूमि, मकान, वाहन आदि जो सुख साधन होते हैं इनकी प्राप्ति होगी। और उसका कारण है कि सूर्यदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो वृश्चिक राशि के ऊपर है, अपने मित्र राशि के ऊपर है, तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर आप क्रय विक्रय करते हैं या आप कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। पिता के सुख में कमी होगी, एक वैमनस्य का भाव आपके अंदर देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मान सम्मान आपका निश्चित तौर पर बढ़ेगा, पर वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का और राहु का जो चंडाल दोष बना हुआ है, इसके कारण पिता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और साथ में आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए, ये विशेष मैं आपसे कहना चाहूँगा। सिंह राशि की बात हुई, ये 1 महीने तक परिवर्तन रहेगा, यानी कि 15 मई को लगभग 12 बजे के आसपास ये परिवर्तन होगा और फिर 1 महीने तक सूर्य सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। कन्या राशि वालों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य के साथ इनकी परम मित्रता है। अब बुध का और सूर्य का तो मित्रता वाला भाव आ गया और सूर्य के पास जिम्मेदारी आ गई है खर्च की, यानी कि 12वें भाव की। ये जो 5 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, यहाँ के स्वामी हैं सूर्यदेव और एक भाव होता है व्यय का। इस स्थान को लेकर के ये यहाँ आ गए 9 नंबर में, यानी कि 2 नंबर की राशि में। अब ऐसी स्थिति में इनका यहाँ पर रहना ये शुभ फल की ओर इशारा नहीं करता। ऐसे में यहाँ पर एक परेशानी देता है, संकट देता है, तनाव देता है, स्ट्रेस देता है, खर्चे अधिक कराता है। खर्चों की अधिकता जो होती है वो मानसिक तनाव का कारण बनती है, ऐसा एक योग बनाता है, क्योंकि 9वें भाव में आ गया है। उतार चढ़ाव करवाता है, संघर्षरत जीवन कराता है। और अगर आप अपने जीवन के 32वें वर्ष की आयु में इस समय प्रवेश कर चुके हैं या कर रहे हैं या हाल ही में किया है, तो आपके लिए ये सूर्य का परिवर्तन कुछ विशेष फलदायी यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा आपकी व्यर्थ की यात्राएं बढ़ जाएंगी, यात्राओं के द्वारा जो धन का खर्च है वो अधिक होगा, और जो भाई बंधु होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, इनके सुख में कुछ कमी होती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और विशेष आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्योतिष में, जो गौण विद्याएँ हैं, इस क्षेत्र की तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा, ऐसा आपकी पत्री इशारा करती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि कन्या राशि के लिए ये बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है और गुरु भी अष्टम भाव में, राहु भी अष्टम भाव में, बुध भी अष्टम भाव में, और बुध स्वयं आपकी राशि के स्वामी होकर के यहाँ अष्टम भाव में मेष राशि में आपको ग्रह बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये पूरे महीने इसी प्रकार से यहाँ रहेंगे। बस सूर्य खिसक के यहाँ पर आ जाएंगे 2 नंबर में, और जो शुक्र हैं वो 2 नंबर से इधर 3 नंबर में आ चुके हैं। तो आपके लिए शुक्र इस महीने सपोर्ट कर रहा है, पर सूर्य यहाँ पर तनाव दे रहा है। अब बात करना चाहता हूँ आपसे नेक्स्ट राशि, और नाम रहेगा तुला। अब तुला राशि के तो स्वामी देव कौन होते हैं? शुक्र होते हैं, और शुक्र की और सूर्य की तो आपस में घोर शत्रुता है। अब 2
शत्रुता वाला व्यवहार हो जाएगा। और लाभेश हैं सूर्य, यानी कि लाभ की जिम्मेदारी सूर्य देवता के पास में है। अब सूर्य बोलेंगे कि भैया मेरे पास तो लाभ है, तो मैं तो लाभ ही दे सकता हूँ, मैं और क्या दूंगा। तो यहाँ पर वो लाभेश होकर के अष्टम भाव में चले जाएंगे, यानी कि अष्टम भाव कष्ट का होता है। इस घर में सूर्य देव का आना अच्छा नहीं होता। ऐसे में परिश्रम ज़्यादा होता है, व्यवसाय में अत्यंत संघर्षशील परिस्थितियां बनती हैं, नेत्र संबंधी जो रोग हैं वो शरीर में अपना घर बना लेते हैं, माता का, पिता का, भाई बंधुओं के साथ जो संबंध होते हैं उनमें असंतोष की स्थिति बनती है, चिंताएं बनती हैं, और कठिन परिश्रम के बाद यहाँ पर निर्वाह योग्य जो आय के साधन हैं वो बढ़ते हैं, धन प्राप्ति के साधन बनते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सूर्य यहाँ पर अच्छा नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि वो लाभेश होकर के अष्टम भाव में आ गया और ये घर कष्ट का होता है। आप देख सकते हैं जो 5 नंबर लिखा है इसका स्वामी सूर्य है, और यहाँ पर आ जाएगा 15 तारीख को। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए कुंडली लगाई, इसमें आपको सूर्य अभी ट्रांजिट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये 1 मई 2023 की कुंडली है। बट ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इधर 2 नंबर में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में सूर्य कमज़ोर देखे जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। आपको सूचित कर देना चाहता हूँ कि मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा 17 से और 21 तारीख तक मई महीने में 2023 में। आप मुझे कुंडली बनवाने दिखाने के लिए मिल सकते हैं। अभी जाइएगा मत, अभी वृश्चिक राशि की चर्चा करनी है, तो आइए वृश्चिक राशि को डिस्प्ले में यहाँ पर दिखा दिया जाए। अब आप देखेंगे कि जैसा कि यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी बन जाते हैं सूर्य देवता, यानी कि ये जो 10म भाव होता है, यहाँ सिंह राशि है, कर्म का होता है, यहाँ के स्वामी होकर के इधर आ जाएंगे 15 तारीख को सूर्यदेव इधर 2 नंबर में। अब ये पत्नी का घर है। अब इस घर में सूर्यदेव का आना अच्छा एक तरीके से नहीं माना जाता ज्योतिष के अंदर, और उसका कारण ये होता है कि सूर्य का स्वभाव है अलगाववादी। तो जब सूर्य देव अलगाववादी स्वभाव लेकर के इस घर के अंदर गोचर करते हैं, तो ये पत्नी के साथ जो संबंध होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं, ये व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंधों को ख़राब कर देते हैं। इसलिए 7वें भाव पर यह ट्रांजिट हो जाएगा, और इस ट्रांजिट के प्रभाव स्वरूप आपको मैरिज लाइफ में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा आप अध्ययनशील ज़रूर हो जाएंगे, प्रयत्नशील हो जाएंगे, आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, पर घरेलू परिस्थितियों में परेशानियों का सामना निश्चित तौर पर आपको करना पड़ेगा। अगर आप उच्च अधिकारी हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, IAS हैं, IPS हैं, या और भी किसी बड़े पद पर आप विराजमान हैं, तो आपको अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि आपको तनाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको आपकी जॉब के अंदर कुछ अड़चने, परेशानियाँ, बाधाएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपको बहुत अनुशासन में रहते हुए कार्य करना चाहिए। प्रमोशन, ट्रांसफ़र इत्यादि से संबंधित फाइल अभी नहीं लगानी चाहिए, रुक जाएं, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा। तो दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।